हेलो बच्चों, आज मैं संजीव सर आपके लिए वर्ग 10 के पदखंड, जिसे हम काव्य खंड भी कहते हैं, उसके पार्ट 2 को लेकर आए हैं। और इसमें सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मैं हिंदी में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे। इतने ही से आपके प्रश्न परीक्षा में मिल जाएंगे और आप अच्छे से लिख कर आएंगे। तो चलिए आज हम आपको पार्ट 2 में शुरू करते हैं आपके पहले प्रश्न को। और वो प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ? आपके ऑप्शन हैं अमृतसर, जालंधर, तलवंडी। तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन इसका जो होगा पहला का, वो तो आप जान गए होंगे या जानते होंगे, तो अपने आंसर को लगा चुके होंगे। तो इसका पहला का जो है सही आंसर होगा सी। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? गुरु तेग बहादुर ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया इनमें से? तो आप हमें बताइए, या अपने कॉपी पे नोट कीजिए। नोट कर लिए होंगे। सही आंसर होगा गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह आपका प्रश्न नंबर 3 है। यह पंक्ति किन की है या किसकी है? धनानंद की, रसखान की, या फिर गुरु नानक की? तो आपके ABC में जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, गुरु नानक। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ये आपको बताना है। सगुण, निर्गुण, सूफी या कृष्ण भक्ति धारा? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सूफी भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति धारा? तो 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं कौन? गुरु नानक। आपके 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, रहीरास किन की रचना है या किसकी रचना है? गुरु नानक की, गुरु गोविंद सिंह की या धनानंद की? तो जो 5 का इसमें से ABC में जो सही आंसर होगा वो होगा गुरु नानक। वाणी कब विष के समान हो जाती है? चलिए बताइए। राम के नाम के बिना, ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना? तो आप पढ़े होंगे कविता, तो आपको आंसर पता चल रहा होगा। यह तीसरे लाइन से हम समझ सकते हैं। यह जो तीसरा प्रश्न है आपका, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इस जग में अगर हमारा जन्म हुआ है और राम का हम नाम नहीं लेते हैं तो वो जीवन बेकार है। तो यहाँ पे ये आंसर सही होगा 6 का। गुरु नानक की पत्नी का नाम बताइए। सुलक्षणी, सरला कि सुलोचनी? बताइए 7 का सही आंसर। तो 7 का जो सही आंसर होगा, गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कवि ने माली मालिन किसे कहा? शंकर पार्वती को, कृष्ण राधा को, कि फिर राम सीता को, कि गणेश लक्ष्मी को? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताइए। तो सही आंसर इसका होगा कृष्ण को माली और राधा को मालिन कहा है। रसखान के समय किसका कार्यकाल या राजकाल था? बताइए। अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का या फिर औरंगजेब का? तो सही आंसर इसमें से चूज कीजिए कि जो 9 का हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? जहांगीर। रसखान जो थे वो जहांगीर के राजकाल में, शासनकाल में, कार्यकाल में थे। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। हरियाणा गए या फिर पंजाब चले गए या ब्रज भूमि चले गए या फिर हरियाणा चले गए? कहाँ चले गए बताइए हमको। तो इसका जो 10 का सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, ब्रज भूमि। कवि रसखान ने किसे चित्तचोर कहा है? चित्तचोर का मतलब जो हृदय को चुरा ले। कृष्ण को कहा है, राम को कहा, नंद को कहा है, नंद बाबा, या फिर विठल नाथ को कहा है?
तो ये भी सी में सही आंसर कौन सा होगा? वो होगा 11 का ए, कृष्ण को। कुंजन का अर्थ है कंबल, बगीचा या इंद्र। बताइए कुंजन का अर्थ क्या होगा? ABC में खोजिए 12 का सही आंसर। तो सही आंसर होगा 12 का, कुंजन का अर्थ होता है बगीचा। ठीक है। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? प्रेमधन, रसखान कि दोनों कि कोई नहीं? 13 का सही आंसर कौन सा होगा? रसखान को सवैया और छंद का सिद्ध कवि कहा गया है। संप्रदाय मुक्त कृष्णा भक्ति या कृष्ण भक्ति या भक्त कवि कौन है? रसखान है, प्रेमधन है कि अनामिका है? तो 13 का के बाद जो 14 का सही आंसर होगा वो होगा रसखान को कहा गया है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि। प्रेम के पीर किस कवि को कहा गया है? रसखान को, धनानंद को कि गुरु नानक को? 15 का सही आंसर बताइए। प्रेम के पीर कवि कौन है? बताइए हमें। धनानंद सही आंसर होगा बी। धनानंद की भाषा बताइए। अवधी है, ब्रज भाषा है कि पाली है? 16 का सही आंसर बताइए इसमें से चूज करके। तो धनानंद की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, और ये जो ब्रज भाषा है वो इनकी भाषा थी जिसमें इन्होंने बहुत सी रचनाएं की। धनानंद की रचना कौन कौन सी हैं? चलिए बताइए। सुजान सागर, विरह लीला कि दोनों कि कोई नहीं? चलिए ये ABCD जो भी आपको लगे बताइए 17 का। तो आपको तो ABC में ही चुनना है। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा सुजान सागर और विरह लीला दोनों के रचनाकार धनानंद हैं। धनानंद कवि हैं। अब बताइए रीति मुक्त है, रीतिबद्ध है या रीति सिद्ध है? कौन है? 18 का सही आंसर बताइए। तो 18 का सही आंसर रीति मुक्त होगा। 19 का चलिए, धनानंद को किसके सैनिकों ने मार डाला? औरंगजेब के सैनिकों ने मार डाला, मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने मार डाला या फिर नादिर शाह के सैनिकों ने मार डाला? तो सही आंसर कौन होगा 19 का ABC में? तो सही आंसर होगा नादिर शाह के सैनिकों ने धनानंद को मार डाला। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कौन है? प्रेमधन, रामधन, मालधन, श्यामधन? चलिए ABCD में चूज कीजिए। तो सही आंसर होगा इसका जो 20 है आपका, उस 20 क्वेश्चन नंबर का ए होगा सही आंसर। चलिए बच्चों 21 क्वेश्चन नंबर को हम देखते हैं। तो हमारा जो 21 क्वेश्चन नंबर है वो है आपका, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? विवेकानंद को, गांधी जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कि डी कोई नहीं? चलिए आप बच्चों इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कीजिए, और परीक्षा में मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको अब इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि आपका जो हमारे सर हैं वो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, और आप इन्हें तैयार करो ताकि अच्छे मार्क्स ला सको। चलिए बच्चों, तो ये 21 का जो सही आंसर होगा इनमें से विवेकानंद, गांधी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका 21 का सी। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, डुमराव में या फिर मिर्जापुर में? बताइए 22 का सही आंसर। तो 22 का सही आंसर होगा सी। स्वदेशी कविता संकलित है, बताइए प्रेमधन का, ग्राम्या का, भगनदूत का? चलिए किससे संकलित है? 23 का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा प्रेमधन। जीर्ण जनपद किनकी रचना है? यह किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी, धनानंद, रसखान? 24 का सही आंसर बताइए। तो सही होगा बद्री नारायण चौधरी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? यह आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। बताइए
इसमें से कौन सा ऑप्शन आप देख रहे होंगे? सही ऑप्शन चूज कीजिए, 1890, 1900 या फिर 1820। तो जो 25 का सही आंसर होगा वो होगा 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक या था तथ्य? चूज कीजिए। 26 का बताइए हमें सही आंसर। तो भारत माता कविता में भारत का जो चित्र है वो यथा तथ्य प्रस्तुत किया गया है। सही आंसर सी। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? हुंकार के लिए, रश्मि रथी के लिए, कि उर्वशी के लिए, कि द्वंद्व गीत के लिए? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, उर्वशी के लिए। दिनकर की कीर्ति है उच्छ्वास, पल्लव, चिदंबरा कि सभी? चेक कीजिए और सही आंसर अपने आप को देखिए कि हमारा कौन हो सकता है। हम क्या लगा सकते हैं? उच्छ्वास को लगा दें, पल्लव को लगा दें, चिदंबरा को, कि सभी उनकी ही रचना है या कीर्ति है? तो 29 का सही आंसर होगा डी। दिनकर का जन्म, चलिए, दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ, जमुई में हुआ कि सीतामढ़ी में हुआ? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा बेगूसराय। दिनकर जी की कविता, दिनकर जी की कवि के साथ साथ थे, मतलब दिनकर जी जो हैं वो कवि के साथ साथ आलोचक थे, गद्यकार थे, कि फिर सी में तो हम आलोचक दोबारा लिख दिए हैं जो कि होगा नहीं। तो दोनों थे या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे 31 का जो सही आंसर होगा वो गद्यकार, मतलब गद्य भी लिखा करते थे। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन हैं? नेता हैं, जनता हैं कि अधिकारी हैं? सही आंसर बताइए। 32 का कौन सा होगा? तो जनता होगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये तो जीके का भी क्वेश्चन है। भारत को, श्रीलंका को कि जापान को? आपको मालूम होगा इसका आंसर। सही होगा सी। अगेय का जन्म कब हुआ? 1909 में, 1910 में, 1911 में? 34 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कौन सा होगा? 9, 10, 11? सही आंसर सी। अगेय किस धारा के कवि हैं? छायावाद धारा के, प्रयोगवाद धारा के, प्रगतिवाद धारा के? एबीसी में सही आंसर बताइए। सही होगा प्रयोगवाद। तार सप्तक के संपादक थे सूरदास तुलसीदास की अगेय। अगेय का पूरा नाम है सस्तानंद हीरानंद बसायन अगेय। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर कौन होगा तार सप्तक के संपादक? 36 का सही आंसर होगा हीरानंद बसायन अगेय। हीरानंद सस्तानंद बसायन अगेय। नील के दीप रचना है किनकी है? दिनकर की, पंत की, अगेय की? सही बताइए। 37 का कौन सा होगा? अगेय आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया? रूस, चीन, फ्रांस, जापान? चलिए कौन सा सही होगा? तो जापान। एक ब्रिज की हत्या के कवि हैं कौन है? अनामिका है, कुंवर नारायण है कि डंगवाल है? 39 का सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा कुंवर नारायण। नगर संवेदना के कवि हैं कौन है? अगेय जी हैं, डंगवाल जी हैं कि कुंवर नारायण जी हैं? 40 का सही आंसर कौन सा होगा? सही होगा सी। एक ब्रिज की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? लुटेरों से, नादिरों से, देश के दुश्मनों से? 41 का खोजिए सही आंसर। सही होगा देश के दुश्मनों से। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? गुरु नानक के द्वारा, आत्मजयी डंगवाल के द्वारा, कुंवर नारायण के द्वारा कि अगेय के द्वारा? 42 का सही आंसर बताइए। सही होगा कुंवर नारायण। ठीक है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण हुआ, धमाके या फिर दंगे या आगजनी हुआ,
या कई शिशु पैदा हुए और डी में कोई नहीं। तो यहाँ पे 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा धमाके से देवी का जागरण हुआ। तो ये आपके 43 प्रश्न हुए। अब आइए नेक्स्ट आपको हम लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ आपको हम लेके आ रहे हैं प्रश्न संख्या 44, जो कि है आपका अक्षर ज्ञान के कवि हैं अनामिका है, अगेय है कि जीवनानंद दास हैं। ABC में सही आंसर चूज कीजिए। 44 का कौन सा होगा? तो अनामिका होगा। आप लोग पढ़े होंगे लौट कर आऊंगा फिर किसकी रचना है? अगेय की, अनामिका की कि जीवनानंद दास की? बताइए हमें। 45 का सही आंसर तो सही होगा सी। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान? 46 का कौन सा आंसर सही होगा? बाल मनोविज्ञान। कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? क, च, त, द। तो सही आंसर कौन सा होगा? 47 का ए। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? बताइए। साहस का, उम्मीद का, प्रसन्नता का, आलस का? क्वेश्चन नंबर 48। तो सही आंसर 48 का कौन सा होगा? जल्दी बताएं या लिखें कॉपी पे। तो आंसर हो जाएगा उम्मीद। उम्मीद, हम लोग उम्मीद पे ही कायम हैं। बीरेन डंगवाल कवि हैं, छायावादी हैं, प्रयोगवादी हैं कि समकालीन हैं? कौन आंसर सही होगा बीरेन डंगवाल का? जो कवि हैं, कैसे कवि हैं? 49 का सही आंसर तो समकालीन थे। कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी? झुर्रियोंदार, मैला कुचैला, राइफल की तरह? तो ABC में सही आंसर 50 का कौन सा होगा? सही आंसर होगा राइफल की तरह। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना है आपको। चलिए। दिनकर जी, अगेय जी, पंत जी कि प्रेमधन जी? तो 51 का सही आंसर कौन सा होगा? ये होगा दिनकर जी। 52 क्वेश्चन है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। यह पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी की, भारत माता की कि फिर हिरोशिमा की, यह जनतंत्र के जन्म की? तो सही आंसर कौन सा होगा? डी होगा, जनतंत्र के जन्म का। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? प्रेमधन सर्वस्व से कि जीर्ण पद से कि भारत प्रयाग से? चलिए बताइए। 53 का सही आंसर तो सही होगा 53 का प्रेमधन सर्वस्व। नेक्स्ट है जो आपका है कि रसिक समाज के संस्थापक थे। कौन थे? बताइए। रसिक समाज के संस्थापक तो अगेय थे, प्रेमधन थे, पंत थे कि जीवनानंद दास थे? 54 का सही आंसर रसिक समाज के संस्थापक जो थे वो थे आपके प्रेमधन। बी होगा सही। 55 में आइए। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान किसकी कृति है? तो गुरु नानक की है, प्रेमधन की है, रसखान की है कि अगेय की है? 55 का सही आंसर कौन सा होगा? रसखान। रसखान किस काल के कवि हैं? आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं कि आधुनिक काल के हैं? 56 का कौन सा आंसर होगा? तो भक्ति काल के कवि हैं। 57 में ये प्रेम वाटिका की रचना काल 1605 ईस्वी, 1610 ईस्वी, 1615 ईस्वी? इन तीनों में सिलेक्ट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो जो सही आंसर होगा बच्चों वो आपका 57 का जो हो जाएगा वो होगा 1610 ईस्वी। प्रेमधन किस युग के कवि हैं? प्रगतिवादी युग के, प्रयोगवादी युग के कि भारतेंदु युग के? 58 का सही आंसर खोजिए। सही आंसर होगा सी, भारतेंदु युग के। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को, सैनिक को? सही आंसर 59 का कौन सा होगा? सी, वृक्ष को। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? चलिए 60 नंबर आ जाइए। 1887, 1888,
1889 कि 1899? चलिए 60 का कौन सा होगा सही आंसर बताइए हमें। जो सही आंसर होगा वो 1899 ईस्वी होगा। रेनर मारिया रिल्के जो राइटर हैं मेरे बिना तुम प्रभु के, जर्मन हैं राइटर, या फिर चीनी भाषा में लिखते थे या ब्रिटिश भाषा में लिखते थे। तो 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर किसको लेते हैं 62। मंगमा की बहू का नाम, चलिए नजम्मा, दिलम्मा, नियम्मा, बताइए सही आंसर होगा ए। गांव का जुआरी कौन था, रंगप्पा, रंगप्पा का भाई, मंगमा का बेटा। सही आंसर कौन सा होगा, तो 63 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। मगम्मा बेचती थी, ये तो आप लोग जानते हैं, दूध, मलाई कि दही, क्या सही आंसर होगा दही, सी। मगमा को किससे विवाद था, अब ये आपका बेटा से, पुतोह से कि रंगप्पा से, किससे विवाद बताना है, लड़ाई किससे था। तो सही आंसर कौन सा होगा, चलिए पुतोह से, जो पुतोह थी रंगप्पा, कि रंगप्पा की नजम्मा, नजम्मा थी, सॉरी नजम्मा थी। मगम्मा हो गया। अमराई का कुआं कहाँ था, शहर में, बाजार में कि रास्ते में। नेक्स्ट 66 ए बी सी चूज कीजिए। तो सही आंसर होगा 66 का वो होगा रास्ते में पड़ता था अमराई का कुआं। नजम्मा मगम्मा की थी, अभी हम देखे हैं, बेटी थी, मौसी थी, बहू थी, सौतीन थी, वहां पे पुतोह आया है ना, तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा, बहू। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम बताइए, अच्युत, गुणनिधि कि लक्ष्मण। चलिए चूज कीजिए, सही आंसर कौन सा होगा 68 का, 68 का सही आंसर होगा अच्युत। ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है, कन्नड़ में, उड़िया में कि तमिल में। 69 का सही आंसर कौन सा होगा, उड़िया। लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था, मुंबई में, दिल्ली में कि कलकत्ता में। अभी नाम इसका कोलकाता हो गया है। सही आंसर कौन सा होगा एबीसी में, तो सी होगा। लक्ष्मी के पति का नाम बताइए, राजनेश, लक्ष्मण कि महेश। सही कौन सा होगा, तो सही होगा बी, लक्ष्मण। ढहते विश्वास के संपादक हैं, श्रीनिवास हैं, सुजाता हैं कि सात कोड़ी होता, कौन है बताइए। ढहते विश्वास 72, तो सही आंसर होगा सात कोड़ी होता। मंगू की माँ की कितनी संतान है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। सही आंसर कौन सा होगा, 2, 3, 4, 5, एबीसी खोजिए सही आंसर। तो 73 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे 4 संतानें थीं, मंगू को छोड़कर 3 संतानें। कभी कभी परीक्षा में भी पूछता है कि मंगू को छोड़कर उनकी कितनी संतानें थी, मंगू की माँ की, तो 3। मंगू को लेकर कितनी संतान हुए, तो 4। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कमू, निमी कि गीता। एबीसी में सही आंसर खोजिए, सही होगा 74 का ए। मंगू जन्म से पागल थी कि अंधी थी कि गूंगी थी, चलिए बताइए 75 का। तो आप पढ़े ना, तो चलिए आंसर हम बताते हैं, बी होगा। नगर कहानी किस भाषा में अनुनादित है, उड़िया में, गुजराती में, कन्नड़ में कि तमिल में। 76 उड़िया, गुजराती, कन्नड़, तमिल। सही होगा 76 का, यहाँ पे जो आंसर होगा डी होगा। पहले दिन पपाती को क्या था, सर्दी था, जुकाम था कि बुखार था, बताइए 77। तो 77 का जो सही आंसर होगा वो होगा बुखार। पपाती की उम्र कितनी थी, 10 बरस, 11 बरस, 12 बरस, बताइए 10, 11, 12 कौन सा होगा। 78 का सही आंसर बताइए हमें, तो सही होगा 12 बरस। सीता के कितने बेटे थे, चलिए
सीता के कितने बेटे थे? आप बताइए, 2 बेटे थे, 3 बेटे थे, 4 बेटे थे कि 5 बेटे थे? तो सही आंसर कौन सा होगा? 79 का सही होगा बी। सीता के बड़े बेटे का नाम कैलाश था, हुलास था, विकास था। चलिए 80 का खोजिए सही आंसर। चूज वन ऑफ देम, सही से चूज कीजिए। तो सीता के बड़े बेटे का नाम कैलाश था। धरती कब तक घूमेगी के लेखक थे? साबरदैया, सुजाता कि श्रीनिवास? चलिए बताइए 81 का सही आंसर। तो सही आंसर होगा साबरदैया। तो ये बच्चों हमने आपको 81 प्रश्न करवाए और ये 81 प्रश्न ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अतः आप लोग इन सभी प्रश्नों को हमारे बातों के अनुसार से अगर याद कर लेते हो तो अच्छे मार्क्स लाओगे, ये हमारा वादा है। और आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और कमेंट, आपका जो कमेंट होता है हमारे लिए बड़े मूल्यवान होते हैं। कमेंट करिए, उससे हमारा मोटिवेशन होता है, मोटिवेट हम हो जाते हैं। और इस मोटिवेशन के कारण हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। और वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आपके मार्क्स फ्यूचर सारे सेफ हो जाएं। तो हमारे वीडियो को देखा करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स ए लॉट ऑफ। हैव ए नाइस डे।